सोलंग एज एन सोमनकर मैं जो ट्रिपल आईटी जबलपुर ग्रेजुएट एंड करंटली टीचर इंजीनियर। सो आज की जो वीडियो रहेगी इसमें आपको आईटी गोवा के जो आपको फीस स्ट्रक्चर और सीट मैट्रिक्स में बताऊंगा। सो जल्दी से गाइस हम वीडियो शुरू करते हैं। सो फीस स्ट्रक्चर की बात करते हैं आईटी गोवा की, ठीक है। सो यहाँ पे जो आप सबसे पहले देखो आपकी वन टाइम फीस जो आपकी 5000 रुपीज़ रहेगी, जो सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, उसके अलावा जो आप पर सेमेस्टर फी अगर आप देखो, ठीक है, पर सेमेस्टर फी अगर आप देखो, सो लाइक इसमें जो आपका वेरिएशन कहाँ पे आएगा, ठीक है, ठीक है, वेरिएशन कहीं नहीं आएगा। आपकी जो है ट्यूशन फी में बस वेरिएशन आएगी, ठीक है। सो ट्यूशन फी में आप देखो, अगर आप स्लैब वन हो, स्लैब वन बेसिकली SC ST PW कैंडिडेट्स है, तो आपको ट्यूशन फी वेव ऑफ रहेगी। स्लैब टू में आप देखते हैं तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनके फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो वो उनकी भी ट्यूशन फी वेव्ड ऑफ रहेगी। स्लैब थ्री में जो आपका जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में 33,333 रुपीज़ आपको देना पड़ेगी ट्यूशन फी। एंड अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है, तो आपको 1 लाख पर सेम आपकी जो ट्यूशन फी देनी पड़ेगी, ठीक है। सो उस हिसाब से आप देखो SC ST कैंडिडेट्स को आपकी 16,750 पर सेम आपको फीस ले देनी पड़ेगी। देन अगेन जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 लाख है, तो आपके जो 16,750 पर सेम आपको देनी पड़ेगी फीस। देन अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में, तो आपको 50,080 रुपीज़ आपको देनी पड़ेगी पर सेम फीस। एंड अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 लाख है, तो आपको 1,16,750 रुपीज़ आपको देने पड़ेगे पर सेम। सिक्योरिटी डिपॉजिट आप देखो 5,000 सारे कैटेगरी के स्टूडेंट को देना पड़ेगा। एंड मेडिकल इंश्योरेंस आपको लाइक कितना है 1,892 रुपीज़ पर एनम आपको देना पड़ेगा सारे कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे हॉस्टल जो है और मैथ्स दोनों ही यहाँ पे फीस इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अगर मैं टोटल फीस आपको बता दूंगा, ठीक है। सो आईटी गोवा की 4 साल की बीटेक फीस जहाँ का ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस आर इंक्लूडेड है, ठीक है। सो अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम ग्रेटर देन 5 LPM, ठीक है, सो आपकी 4 साल की बीटेक फीस जाएगी आपकी 9.5 लाख रुपीज़, जहाँ पे आपका ट्यूशन फी, हॉस्टल, मेस, वन टाइम फी और अदर फीस इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर आप आईटी गोवा के अगर हम जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख है, तो आपके अप्रोक्सीमेटली 5.6 लाख रुपीज़ जाएगी 4 साल की बीटेक फीस। देन अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट जिनकी फैमिली इनकम लेस देन 1 LPA है, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ जो है आपकी 4 साल की बीटेक फीस जाएगी। एंड अगर आप SC ST PW कैंडिडेट हो, तो आपके अप्रोक्सीमेटली 3 लाख रुपीज़ जाएगी 4 साल की बीटेक फीस, जहाँ आपकी ट्यूशन फी, हॉस्टल फी, मेस फी, वन टाइम फी और अदर फीस आर इंक्लूडेड है आईटी गोवा में, ठीक है। सो यही थी गाइस आपकी आईटी गोवा का फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर मैं आपको सीट मैट्रिक्स अगर मैं आपको बता दूं फट से, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो ज़्यादा ब्रांचेस है नहीं। कंप्यूटर साइंस में देखो 36 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में 36 सीट्स है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर में 24 सीट्स है, मैकेनिकल में 36 सीट्स है, ठीक है। सो टोटल 132 सीट्स आपको देखने को मिल रही है आईटी गोवा में, ठीक है। सो ये थी गाइस अच्छी वो वीडियो एंड होप आपको जो वीडियो पसंद आई। अगर आपको वीडियो पसंद है सो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।